Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic that what is osteoarthritis और किस एज ग्रुप में ये कॉमन होता है और इसकी कितनी ज़्यादा स्टेजेस होती हैं. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस देखिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सबसे कॉमन तरह का आर्थराइटिस होता है और ये फीमेल्स में ज़्यादातर कॉमन है बट मेल्स में भी हो सकता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ डीजनरेशन ऑफ द जॉइंट्स और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है. जैसे आप यहाँ जॉइंट्स देख रहे हैं तो हैंड के जॉइंट्स में भी हो सकता है, स्पाइन के जॉइंट्स में भी हो सकता है, शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता है. बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस है ओए है वो है नी जॉइंट्स का. सो यहाँ पे नी जॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं. सो ये बोन्स हैं. सो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नीज इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेस होता है और इसकी स्टेज 1 से ये शुरू होता है. तो स्टेज 1 से लेके धीरे धीरे स्टेज 1, 2, 3, 4 लेटर स्टेज तक चला जाता है जिसमें अल्टीमेटली तो सर्जरी ही हेल्प करती है. तो यहाँ पे कुछ बोन्स हैं तो मैं थोड़ा सा आपको शो करना चाहती हूँ. सो दिस इज़ नी जॉइंट. सो ये नी जॉइंट में ये पेटिला है और यहाँ पे ऊपर जो बोन है इसको हम फीमर कहते हैं और ये टिबिया फिबुला है. तो ये सारी जो बोन्स हैं ये बोन फॉर्मेशन एक तरह से एक नी जॉइंट बनाती है और नी जॉइंट के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे ये एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये लैटरल कंपार्टमेंट होता है, पीछे का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है. तो इसके आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं पर आर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज. तो ये जो जॉइंट है जहाँ आप देख रहे हैं तो देयर इज़ अ गैप. तो ये गैप में क्या होता है, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है और एक तरह से आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो एक तरह से जॉइंट में बोन्स की यानी जो मूवमेंट है वो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कॉज करता है. तो कार्टिलेज का पूरी तरह से ठीक रहना जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसके अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड विच ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मैट्रिक्स फॉर्म में. तो क्योंकि जॉइंट्स का मेन पर्पस है बॉडी का रेंज ऑफ मोशन अच्छा रखना, उठना, चलना फिरना, नी जॉइंट के आसपास जितनी भी मूवमेंट्स है वो ठीक होनी चाहिए. सो पर क्या होता है जैसे डिफरेंट स्टेजेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उसमें सबसे पहले जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है. तो स्टेज 1 होती है विच इज़ द मिनिमम चेंजेस इन द बॉडी. तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, हल्का सा ऑस्टियोफाइट्स, ये जो बोन्स हैं इसमें थोड़ी थोड़ी ऑस्टियोफाइट्स यानी बोनिया आउटग्रोथ होती है. इससे ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं आती स्टेज 1 में विच इज़ वेरी माइनर एंड इट इज़ ईजिली ट्रीटेबल. फिर आती है स्टेज 2. स्टेज 2 में देखिए थोड़ा सा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है होता है, जो एक तरह से आर्टिकुलर कार्टिलेज भी जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन लेस मूवमेंट को क्रिएट करता है और एक शॉक एब्जॉर्बर का ही काम करता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है जॉइंट की मोबिलिटी के लिए. उसका वियर एंड टीयर शुरू हो जाता है. सो स्टेज 2 में थोड़ा सा पेशेंट के लिए कई बार स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है, हल्की फुल्की स्वेलिंग होगी और जो जॉइंट्स हैं जॉइंट स्पेस थोड़ी सी कम हो जाती है. सो यहाँ पे आप जॉइंट स्पेस दे सकते हैं तो ये थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है. सो दैट इज स्टेज 2. देन थर्ड स्टेज विच इज़ एक्चुअली अ वार्निंग स्टेज. थर्ड स्टेज में देखिए ऑस्टियोफाइट्स बहुत बड़े साइज़ के होंगे, स्क्लेरोसिस होगी और बोनी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और जो कार्टिलेज है उसका वियर एंड टीयर ज़्यादा हो जाता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज का इरोडेड हो जाती है. तो पेशेंट को सिम्टम जैसे स्वेलिंग है, पेन है, स्टिफनेस है, उठने बैठने में तकलीफ, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ, और उसके साथ साथ मेन चीज़ होती है कि जॉइंट स्पेस जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी कम हो जाती है. तो आपस में जो हड्डियाँ हैं वो जुड़नी शुरू हो जाती है, यानी फ्रिक्शन लेस जो मूवमेंट था जो एक कार्टिलेज की वजह से था वो कम होना शुरू हो जाता है. तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. तो थर्ड स्टेज पे देखिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कई बार इफेक्टिव है, कई बार नहीं इफेक्टिव. और उसके बाद लास्ट स्टेज है जिसको हम कहते हैं स्टेज 4. स्टेज 4 एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बोनी डिफॉर्मिटी हो जाती है और ये जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. तो जॉइंट पूरा फ्यूज़ हो जाता है, हड्डियाँ आपस में जुड़नी शुरू हो जाती हैं और मूवमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है. स्टिफनेस तो है ही है और कई बार बोन स्टेडी भी हो जाती है, यानी बोनी डिफॉर्मिटी भी हो जाती है. तो वहाँ पे तो अल्टीमेटली वन हैज़ टू गो फॉर टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स एंड द कंडीशन ऑफ द नी. तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.
आप कमेंट्स कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए, लिख सकते हैं। थैंक यू।